नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सासाराम से 8 किलोमीटर दूर मांझर कुंड में दो युवक फंस गए। अचानक आई बाढ़ से मांझर कुंड की तेज धारा में दोनों युवक फंस गए। पानी की तेज धारा देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि दोनों को निकाल सके, और जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों युवकों को निकाला गया। दरअसल मानसून की बारिश के बाद कैमूर पहाड़ी के झरनों में जान आ गई है। बड़ी संख्या में लोग रोज झरने और उसके कुंड में नहाने और पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। बुधवार को मौसम सुहाना होने के चलते काफी लोग मांझर कुंड में नहाने और आसपास घूमने पहुंचे थे। स्थिति तो तब खतरनाक बन गई जब कुंड में अचानक पानी की तेज धारा बहने लगी। जो लोग किनारे थे वो तो भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन किनारे से दूर नहा रहे दो युवक ऐसे में कुछ भी नहीं कर पाए। वो जान बचाकर भागते, इससे पहले ही पानी ने किनारे तक जाने के रास्ते को रोक दिया। दोनों युवक पास के ऊंचे पत्थर पर चढ़ गए। झरने के किनारे खड़े दोनों लोग जो हैं वो खतरे में पड़ा देखते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये शख्स आपको दोनों नजर आ रहे होंगे, जहां पर देखिए हर तरफ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब, और दोनों शख्स जो है पत्थर पर किसी तरीके से अपनी जान उन्होंने बचाई हुई थी। दोनों युवक काफी देर तक मदद की आस में पत्थर पर ही खड़े रहे, और इसी बीच बाढ़ में दो युवकों के फंसे होने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को किसी तरीके से बचाया गया। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने मुखिया को गोली मार दी। गोली लगने से मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गया। बंजरिया के मुखिया छबीला साहनी को स्टेशन चौक के रैंक पॉइंट के पास अपराधियों ने गोली मारी। बाइक सवार अपराधी गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घायल मुखिया को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, हालात की जानकारी भी ली। सदर डीएसपी ने बताया कि अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। पंचायत से वो आए थे, पान की दुकान पर खड़े थे। पीछे से कोई सफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर दो लड़के थे, नवयुवक टाइप के, चलते चलते गोली मारे, पीछे से निकल गए। अपराधियों की पहचान नहीं पाई। अभी मुखिया जी नहीं पहचान रहे हैं, उसके विषय में वो पटना सिविल कोर्ट के वकील कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। विजिलेंस के वकील जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। एहतियातन सिविल कोर्ट के 2 जुलाई तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही सिविल कोर्ट को सैनिटाइजेशन का भी वहां पर काम कराया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस को खत्म किया जा सके। तो वहीं विजिलेंस के वकील का ट्रेवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है, ताकि कोरोना से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। पटना सिविल कोर्ट में विजिलेंस के अधिवक्ता को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। तस्वीर देखिए, अभी हम खड़े हैं पटना व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में, जहां पे गेट जो है वो बंद कर दिया गया है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। चूंकि कोरोना को लेकर के पहले से ही यहाँ पे काफी सावधानियां बरती जा रही थी, और यहाँ पे तस्वीर देखिए, ये काउंटर बनाया गया है, जिस काउंटर पे जो भी अधिवक्ता या फिर जो कैदी आते हैं उन सभी लोगों की यहाँ पे जांच कराई जाती है। और यहाँ पे एक स्टिकर भी लगाए हुए हैं, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पे चिकित्सीय जांच जो है वो होती है। और इसी को लेकर के किसी व्यक्ति को बिना चिकित्सीय जांच के वो अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और इसी को देखते हुए 1 जुलाई और 2 जुलाई को पटना के सिविल कोर्ट को बंद कर दिया गया है। चूंकि काफी ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज लगातार पटना में भी पाए जा रहे हैं, इसको देखते हुए अन्य को यहाँ पे किसी तरह की संक्रमित न हो, इसके लिए इसे बंद किया गया है। हालांकि यहाँ कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से सैनिटाइज भी कर दिया गया है। सहयोगी दीनानाथ झा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया पटना।
और चलिए अब नजर डाल लेते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे कि मरने वालों का आंकड़ा 73 तक पहुंच गया। दूसरी तरफ बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 10,000 के पार पहुंच गई। राज्य में आज 217 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,205 पहुंच गई। हालांकि राहत की बात यह है कि 78% लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अब तक 7,811 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बिहार में तेजी से फैल रहा है। आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। पटना के कोरोना अस्पताल एनएमसीएच में आज 3 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के अधीक्षक की माने तो जिन लोगों की कोरोना से आज मौत हुई, उन्हें पहले से ही दूसरी बीमारी थी। मरने वालों में बाढ़ की 70 साल की महिला, मुजफ्फरपुर की रहने वाली 40 साल की महिला और समस्तीपुर के रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। रात में करीब 10 बजे आए और सीरियस तो थे ही। उनको स्ट्रोक, मतलब ब्रेन स्ट्रोक और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, सारी बीमारियां थी, जिसके चलते उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और वो सीरियस थे। हमारे यहाँ 10 बजे रात में आए और सुबह में 9:50 पे उनकी मृत्यु हो गई। किशनगंज में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। ये पहला मामला है जब जिले में कोरोना से किसी की मौत हुई। इस खबर के बाद लोग दहशत में हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि 65 साल के पीड़ित हार्ट के मरीज थे और मंगलवार सुबह पीड़ित को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें किशनगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज की जांच रिपोर्ट आती उससे पहले ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद कोरोना की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। किशनगंज के सिविल सर्जन का कहना है कि मरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई। मृतक के संपर्क में सभी परिजनों को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। मैंने प्रायोरिटी बेसिस पर पोस्टमार्टम था, फिर कोरोना का जांच कराया। 3 से 4 के बीच में उनका सेंपल लिया गया। उसका स्पेशल रिजल्ट जल्द फौरी तौर पर हम लोगों ने बनवाया। 9 बजे तक उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। मैं भागलपुर भेजने की तैयारी मैं कर रहा था। इस बीच उनके परिजन बिना सूचना के उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। वहाँ 10 बजे के लोगों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दूसरी तरफ इस मसले पर राहत की बात यही है कि बिहार में रिकवरी रेट जबरदस्त है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो कोरोना का रिकवरी रेट 77.52 है और पिछले 24 घंटे में 267 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 331 लोग संक्रमित हुए। अभी तक 7,811 लोग कोरोना पर जीत हासिल कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7,779 लोगों की कोरोना जांच हुई। इसके अलावा बिहार में 1,056 कंटेनमेंट जोन है। ये सारी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, उनकी संख्या 267 है। इस प्रकार अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है वो 7,811 है। जहां तक रिकवरी रेट का प्रश्न है तो बिहार में आज की तिथि में रिकवरी रेट 77.52% है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है और इस लगातार बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई, जिसमें मास्क को लेकर सरकार की ओर से सख्ती बरती जा रही है। लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति दिख रही है। वो बार बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तैयारियां क्यों फेल हो रही हैं, जांच का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। देखिए। दस 10,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण का मामला। बढ़ते मामले पर विपक्ष का सरकार से सवाल। सरकार कह रही मास्क संक्रमण से बचाएगा। अनलॉक 1 से अनलॉक 2 में देश पहुंच चुका है। राहत के बीच परेशानी की बात यह है कि कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सूबे में पीड़ितों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। इस पर ब्रेक के लिए सरकार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दे रही है, लेकिन विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है।
सिर्फ मास्क पहन लेने से ही संक्रमण से हम बच जाएंगे, ऐसा कांग्रेस नहीं मानती है। हमें अपने जांच के प्रोसेस को तेज करना होगा। आपदा की घड़ी है। आपदा की घड़ी में संकीर्ण राजनीतिक हितों को दरकिनार करके जो वैज्ञानिक रूप से तथ्यपूर्ण बातें हैं उस पर एकजुटता दिखनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को समझाना इतना आसान नहीं है। विपक्ष के वार के बीच सत्ता पक्ष के नेता सरकार की गाइडलाइंस के पालन की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष में समझ की कमी है। वो विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, अनर्गल बात करता है। पालन करो भाई, जो नियम सरकार ने बनाए हैं, सरकार के नियम का पालन करो। और दिखा भी है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क के प्रयोग से, फेस कवर के कारण बहुत हद तक हम लोगों ने चीजों को रोकने का काम किया है। और आज आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर आप देख रहे हैं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 78% हो गई। अपनी सावधानी खुद बरतनी है। अब तो सरकार ने हाथ सरेंडर कर दिया है। बिहार आज फिसड्डी है कोरोना के मामले में। न सावधानी बरती जा रही है, न जागरूक किया जा रहा है लोगों को। सरकार को चिंता है चुनाव की। सरकार चुनाव के मूड में आ गई है और बिहार में जिस तरह से कोरोना विस्फोट का खतरा बना हुआ है, ये चिंता का विषय है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सत्ता और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप भले ही हो रहा है, लेकिन इसके बीच सच्चाई यही है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे सचेत रहने की जरूरत है। अगर हम जागरूक रहेंगे तभी खुद और अपने आसपास के लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कर सकेंगे। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो अनलॉक 2 का आगाज हो गया है। इस फेज में राज्य सरकार की तरफ से मास्क को अनिवार्य बनाने की गाइडलाइंस जारी की गई है। मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है तथा संबंधित प्रतिष्ठान, वाहन के मालिक एवं कर्मियों, चालकों के लिए यह भी आवश्यक किया गया है कि वे बिना मास्क वालों को प्रवेश न दें। यदि जिला प्रशासन या पुलिस द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाएगा तो वो लोग आदेश पारित कर इस आदेश के उल्लंघन के लिए जो भी दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन के जो भी ये चल रहे हैं उनको ये बंद कराया जा सकता है। उसके लिए जिला पदाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है और पदाधिकारियों को। चुनावी साल है और कुछ महीने बाद नई सरकार के लिए जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राहत से इस तरह की लोड से अधिक बिजली खपत करने पर जो जुर्माना वसूला जाता है उसे माफ करने का फैसला लिया गया और इस फैसले से सीधे सीधे 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले को विपक्ष चुनावी फैसला मान रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इसे राहत की सौगात कह रहे हैं। चुनावी साल में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। लोड से अधिक उपयोग पर पेनाल्टी में मिलेगी छूट। राहत के फैसले पर सरकार विपक्ष आमने सामने। चुनावी साल में बिजली उपभोक्ताओं को 1.25 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं, उनको बड़ी राहत देने की तैयारी हो रही है। जो बिजली कंपनी है, जो बिलिंग करती है, उसने एक तरह से कहा जाए कि एक बड़ा फैसला लिया है कि जो लोड सेंक्शन लोड है उससे ज्यादा अगर कोई यूज करता है बिजली का और उस पर जो जुर्माना लगता है उसको खत्म करने की तैयारी हो रही है। सरकार के इस फैसले से बिहार के 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। जेडीयू ने इस फैसले का स्वागत किया है तो आरजेडी को लगता है कि चुनावी साल में सरकार हर डिमांड को पूरा करेगी ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। खजाना खोल दिया है सरकार ने, चुनाव का समय है, इसलिए अभी जिन लोगों को जो जो डिमांड कर रहा है वो सरकार से करे, तुरंत पूरा होगा। अगर बिजली के चार्ज में हम कोई छूट दे रहे हैं तो इसका राजनीतिकरण है, इसका चुनाव से संबंध है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि चूंकि आर्थिक चुनौतियों से राज्य जूझ रहा है, देश जूझ रहा है, तो कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे सवालों पर सकारात्मक रुख अपनाकर लोगों को राहत पहुंचाए और ये राहत पहुंचा रहे हैं। इस निर्णय के तहत बिजली कंपनी स्वीकृत लोड से अधिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का जुर्माना माफ करेगी
इसके लिए बिजली कंपनी ने विद्युत विनियामक आयोग के पास स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक पहले ग्राहकों के जो भी स्वीकृत लोड थे उससे अगर ज्यादा खपत हुई है तो उस पर लगने वाले जुर्माने को माफ किया जाएगा। नए प्रस्ताव के मुताबिक ये नियम 1 अप्रैल 2020 से ही लागू होगा। जो उपभोक्ता अब तक जुर्माना दे चुके हैं उनकी राशि को आगे के बिल में एडजस्ट किया जाएगा। सरकार में साझेदार बीजेपी भी इस फैसले से गदगद है, तो कांग्रेस इसे महज चुनावी स्टंट मान रही है। सब पैकेज का पार्ट है, धीरे धीरे क्रियान्वित हो रहा है। उनको क्यों बेचैनी हो रही है? अगर आम आदमी को राहत मिल रहा है तो उनको बेचैनी क्यों है? वो घोषणा करें कि राहत नहीं लेने देंगे लोगों को। ये चुनावी घोषणाएं हैं, नवंबर तक लोगों को सुविधाएं देने की बात है, और उसके बाद अगर धोखे से ये फिर चुनाव में जीत कर आ गए तो देखिए फिर टैक्सेशन बढ़ाएंगे और फिर लोगों से वसूली करेंगे। एक बात यह है कि सरकार के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सरकार के इस फैसले से सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि साल चुनावी है और चुनावी साल में सरकार के हर दाव पर विपक्ष सवाल उठाएगा और उठा रहा है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। केंद्र सरकार ने गरीबों को 5 महीने और अतिरिक्त राशन देने का फैसला क्या किया? राज्य की सियासत में खलबली मच गई। विपक्ष ने एक साथ मिलकर केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और ये जंग सिर्फ जुबानी ही नहीं, जबकि सोशल मीडिया पर भी हो रही है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और पूरी बात समझाते हैं। पांच किलो गेहूं, 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया कि बिहार की सियासी गर्मी का पारा और ऊपर चढ़ गया। चुनावी साल है और ऐसे में पीएम के इस ऐलान से मानो एनडीए को संजीवनी मिल गई, लेकिन विपक्ष इसे लेकर भी सरकार को घेरने में जुटा है। ये राहत कब तक दे पाएगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जनता को पता है कि ये सब चुनावी स्टंट है और जब तक चुनाव हो नहीं जाता तब तक ये राहत देगी। चुनाव होने के बाद इसका 5 गुना उस जनता से वसूल करेगी। और जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं चुनाव के बारे में, बिहार का केवल थोड़ी हो रहा है, केवल बिहार में थोड़ी बंटने वाला है, देश भर में बंटने वाला है। लॉकडाउन के कारण जो गरीब परेशान हुए उन गरीबों की मदद के लिए अगर सरकार आगे आ रही है तो बेचैनी हो रही है विरोधियों को, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये लोग गरीब विरोधी लोग हैं जो इस प्रकार की बात करना चाहते हैं। पीएम के फैसले से जेडीयू गदगद है, तो कांग्रेस को लगता है कि विपक्ष के दबाव के कारण केंद्र को ये फैसला लेना पड़ा। यह राजनीतिक स्टंट है। राहुल गांधी जी तो लगातार मांग कर रहे हैं कि अब 6 महीने का राशन बढ़ाइए, उनके बैंक में 7,500 रुपये जमा कराइए। तो वो लोग राहुल गांधी जी को हंसी में उड़ा देते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते नहीं है, लेकिन आज उन्होंने लिया तो मैं तो धन्यवाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी को दूंगा कि उनके लगातार प्रयास का नतीजा है कि सरकार को विवश होना पड़ा। ये ऐसा दृष्टिकोण है जो पहले से ही पस्त हो चुके विपक्ष के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा। जब गरीबों को लगेगा कि उनके निवाले को छीनने की कोशिश राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां कर रही हैं तो वो बख्शेंगे नहीं। वैसे तो ये लड़ाई सिर्फ जुबानी ही नहीं लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। मोर्चा राबड़ी देवी ने खोला, कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जून महीने में बिहार में मात्र 35.3% राशन बांटा गया है। अब ये बताइए कि क्या ऐसे में गरीब को 2 जून की रोटी मिलेगी? गरीब लोगों को आपका भाषण नहीं, राशन चाहिए। दरअसल विपक्ष अब बिहार में अभी तक बांटे गए राशन के आंकड़े से सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब सरकार को जवाब देना है कि वो बीते 3 महीने में कितने गरीबों को राशन दे चुकी है, क्योंकि तभी विपक्ष का मुंह बंद किया जा सकेगा और जनता भी जान सकेगी कि सरकार ने उसके लिए क्या किया है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।